अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज पावर पॉइंट की नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं हम, और आज क्लास है क्लास नंबर 9। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट टैब जो उनसे कंप्लीट कर लिया था अपना। इंसर्ट टैब के तमाम ऑप्शन हमने पढ़ लिए थे, सीख लिए थे। आज हम डिज़ाइन टैब को सीखेंगे और देखेंगे हम अपनी स्लाइड्स को डिज़ाइन टैब के ज़रिए किस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, हर लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन टैब में आप देख लें कि जैसे ही मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे थीम्स का एक सेक्शन बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी तरह की हमारे पास थीम्स आ रही हैं। तो मैं किसी भी थीम पे जब क्लिक करूँगा तो ये देखें एक थीम से सिलेक्ट होके यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब मैं माउस जो है अपना जिस भी थीम पे लाऊंगा यहाँ पे ये आपको शो करवा रहा है कि ये थीम इस तरीके से आपके सामने आ गई है। टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है ये थीम के हिसाब से। ये देखें ये एक थीम है, ये एक थीम। इस तरह काफ़ी तरह की आपको बनी बनाई यहाँ पे थीम मिल जाएंगी। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें काफ़ी तरह की थीम है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे हम होम पे जाके एक स्लाइड यहाँ पे और ले लेते हैं, और बल्कि एक और स्लाइड ले लेते हैं और दोबारा डिज़ाइन पे आके अब मैंने यहाँ पे थीम लगा ली है। जो मैंने थीम सेलेक्ट की है आप देखें कि इस पहली स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड पे और थर्ड स्लाइड पे, तमाम स्लाइड्स पे हमारी ये वाली थीम अप्लाई हो चुकी है। हम जिस पे भी क्लिक करेंगे, जिस थीम पे भी क्लिक करेंगे, वो वाली थीम तमाम स्लाइड्स पे हमारी अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे जैसे कि मैंने एक थीम ये लगा ली है और नेक्स्ट स्लाइड पे अब मैं चाहता हूं कि मैं इस स्लाइड पे कोई और थीम लगाऊं, तो मैं यहां से क्या करूंगा, जो भी मैंने थीम लगानी है उस पे राइट क्लिक करके यहां से आपने करना है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि फर्स्ट स्लाइड पे थीम जो सी है वही है और सेकंड स्लाइड पे आपकी थीम चेंज हो गई है, और थर्ड स्लाइड पे अगर आप फिर दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी थीम पे आके अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड करेंगे तो ये सारी जो सी है मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ से हम जाएंगे और राइट क्लिक करके हम करेंगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। मैंने गलती से अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर दिया था, जिसकी वजह से तमाम स्लाइड्स पे यही थीम आ गई थी। आपने अगर एक पे लगानी है जो आपने सिलेक्ट की हुई है स्लाइड, तो आपने क्या करना है, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखें तीसरी स्लाइड पे भी हमारी थीम जो सी अलग हो गई है। फर्स्ट स्लाइड पे अलहदा थीम है, सेकंड स्लाइड पे अलहदा थीम है और थर्ड स्लाइड पे अलहदा थीम है। इस तरीके से आप अपनी डिज़ाइनिंग, अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं कि जो भी आपने थीम लगाई है, बिलफर्ज मैंने ये फर्स्ट स्लाइड पे ये थीम लगाई है तो इससे रेलिवेंट कुछ आपको कलर्स चेंज करके ये डिज़ाइन यहाँ पे दे देगा कि अगर आप कलर्स चेंज करना, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कलर्स कुछ चेंज है, यहाँ पे रेड है, नीचे रेड है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो सेम डिज़ाइन वही है पर कलर इसने चेंज कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे रेड था, ग्रीन आ गया, और टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर आप और ये नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या किया है, पीछे का जो एरिया था इसका बैकग्राउंड ब्लैक था, उसने वाइट कर दिया और यहाँ से भी कलर कुछ चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपको कुछ वेरिएंट्स मिल जाएंगे जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कलर स्कीम भी आपको मिल जाएगी जो काफ़ी तरह की है। जो भी आप रखना चाहें ये आपके टेक्स्ट पे अप्लाई भी हो जाएगी जो आपने टेक्स्ट रखा हुआ है। फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करना चाहें, फ़ॉन्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को कौन सा फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से आप बैकग्राउंड स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब ब्लैक है, आप इसको अगर वाइट करना चाहते हैं, ग्रे करना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, या अपनी मर्जी का कोई कलर देना है तो आप फॉर्मेट कलर में जाके यहाँ से
कोई सॉलिड कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इसी चीज़ का है, फॉर्मेट बैकग्राउंड। अगर आप अपनी मर्जी से कोई कलर स्कीम बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये एक बनी बनाई मैंने थीम ली है, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल में क्या होगा, आप यहाँ पे कोई एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लैक था, यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लैक। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेडियंट फिल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कलर बने बनाए आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको ये बाहर नज़र आ रही है। आप इस पे क्लिक किया, यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, आपने इसको रेड कर दिया, रेड आ गया। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, इसको येलो कर दिया, इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको यहाँ से ब्राउन कर दिया, और यहाँ से आपने मूव करके अप और डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हैं खुद। और नेक्स्ट ऑप्शन, और इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पे टाइप भी मिल रही है कि लीनियर में आपने करना है। अगर आप रेडिकल में करेंगे इस तरीके से आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, रेक्टेंगल में करेंगे तो रेक्टेंगल शेप में जो सी कलर स्कीम आपने सेलेक्ट की है आ जाएगी। डायरेक्शन आप इसकी चेंज कर सकते हैं, सेंटर करनी है, साइड पे करनी है, कॉर्नर पे करनी है, जहां भी आप करना चाहें। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल। अगर आप कोई पिक्चर पीछे लगाना चाहते हैं, कोई भी वॉलपेपर या किसी तरह की भी पिक्चर, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। जैसे हम इंसर्ट में इंसर्ट टैब में इंसर्ट पिक्चर ऐड करते थे, वैसे ही सेम आपने यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो पिक्चर तो आपको ऐड करनी आती है, तो मैं इसको आपको करके नहीं दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप इसका टेक्सचर कोई रखना चाहते हैं तो आप टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बने बनाए आपके पास टेक्सचर आ गए हैं। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी आप इसकी कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप ये इसको अप डाउन करेंगे तो ये आपको लेफ्ट राइट में मूव होते नज़र आएंगे, आप जहाँ भी इसको रखना चाहें। और नेक्स्ट ऑप्शन है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल में आप अपनी मर्ज़ी का जो सा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर आप और बैकग्राउंड कलर मिक्स करके इस तरीके से आप बना सकते हैं। स्टाइल आपके पास आ रहे हैं, आप यहाँ पे टाइल्स बना लें, या कलर आप कोई और सेलेक्ट करेंगे तो रेड में और ब्लैक में आ रहा है, वाइट में आ रहा है, आप यहाँ पे इस तरीके से टेक्सचर बना सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं। और अगर आप हाइड करना चाहते हैं बैकग्राउंड ग्राफिक को, जैसे कि ये थीम मैंने लगाई थी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो सी आपकी थीम के ग्राफिक्स हैं ये यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सिलेक्ट करके अपनी जो सी है प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो डिज़ाइन टैब आज की क्लास इतनी, मैं आपको क्लास बहुत लंबी नहीं देता क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा सीखें, लेकिन जब आप इसको सीखें तो आप इसको ओपन करके एक बार अप्लाई लाजमी किया करें, क्योंकि जिनके लिए ये न्यू है प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट इन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। हाँ, जिनको आता है वो तो शायद बोर भी हो रहे हो इस क्लास से, लेकिन अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, अगर आपने पहली बार पावर पॉइंट ओपन किया और मेरी क्लासेस लेके आप साथ चल रहे हैं, तो मेरी क्लासेस में मैं आपको ये लाजमी कहूँगा कि जो भी क्लास हो, चाहे छोटी सी मैंने आपको बताया हो, कुछ छोटा सा ऑप्शन बताया हो, एक बार आपने खोल के अप्लाई ज़रूर करना है। मैंने 10 मिनट की क्लास अगर आपको दी है तो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे ये चीज़ें ऑप्शन चेक करने के लिए। लेकिन जब आप ये चेक करेंगे, अपने हाथ से अप्लाई करेंगे, तो ये ज़रा थोड़ा सा बेहतर होगा, आपको याद रहेगा। तो अगर सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस लाजमी किया करें, एक बार खोल के इसको अप्लाई करके देख लिया करें। तो जब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, आपकी
प्रैक्टिस से आपका जो है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी बन सकेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।